अरे मानो ने आकाश सूर्य चंद्र तारा भी नहीं थे और सृष्टि भी नहीं थी, तो भी जो है सो है था कि नहीं, परम कैवल्य था कि नहीं, अनंत पूर्ण परम दिव्य ज्योति परम शांति थी कि नहीं। ये 8 17 कैसे है? ये हमको देना है का 42वां, कुछ बाकी नहीं। लेकिन हम सुखी है इसलिए समझ में आता है, दुख होता है ना, पैसे और भोगो न होते तो मर जाते हम। ये हमको हाथ में देते तो भी हम लेते नहीं कि भाई अभी ये रहने दो ना, हमको जो चाहिए वो दो ना, ऐसा कहें। पैसे और भोगो दो, ऐसा कहें। पैसे और भोगो नहीं तो हम भिखारी है, ऐसा बोलेंगे। और बुद्ध और महावीर अढड़क राज्य भोगो लक्ष्मी के वारस थे, तो सब छोड़ के भिक्षा की। उसको नहीं लगा कि हम भिखारी, हम पूर्ण हैं। क्यों? ये अनंत पूर्ण परम ज्योति, परम दिव्य ज्योति, परम शांति। अरे ये भ्रांति की दुनिया के, भ्रांति के लोगों को सबको शांति दी, तो वो नहीं है तो कुछ नहीं, तो ये है तो कुछ नहीं। पैसे और भोगो ना हो तो कुछ नहीं, भिखारी। और ये हो तो के कुछ नहीं, हमको तो जो है वो तो फिर हम इसकी बात करेंगे, ये बोलेंगे हम, खाली खाली जानने का है हमको और बोलने का है। क्या बहुत मस्त है, बहुत सिंपल है, सहज सहज, जिसको बोलते हैं सहज है। पूर्ण परम दिव्य ज्योति परम। ये किसी को चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। किसी को ऐसा कहो कि चलो तुमको ये मिले पूरा और पैसे और भोगो न मिले तो चलेगा? 7 घंटे 7 करोड़ को चलेगा? ये जानने के लिए अच्छा है, लेकिन हमको पैसे और भोगो चाहिए। जानने के लिए तो अच्छा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कोई सवाल नहीं है। ऐसा बोलेंगे भाई ब्रह्म कुछ नहीं है, और ब्रह्म लाए तो उसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि वो कोई वस्तु नहीं है। ब्रह्म लाए तो उसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि ब्रह्म कोई वस्तु नहीं है। और यदि भ्रम सच्चा लगे तो उसका कोई इलाज नहीं है, दो हाथ के सिवा जोड़ने के। क्या उसका कोई ना हो, ना उसके पास कुछ ना हो, उसका कुछ ना हो, और वो परम शांति हो, तो वो बुद्ध है। मानो कि अभी है, अभी ऐसे होनारत होती है ना, तो आते हैं कोई ऐसे कि उसका कुछ नहीं रहा, भूकंप में कोई ना रहा, कुछ ना रहा, ऐसे यहाँ आते तो एकदम उसको खूब क्या बोलते, कलेश उठे, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते, क्या होता है उसको, कोई नहीं रहा, उसका कुछ नहीं रहा, ऐसे यहाँ आते अकेले रह गए, उसका सब जो था पूरा नहीं रहा, तो उसको कैसा होता है, क्या होता है, दुख वेदना, उसका कोई व्याख्या ही नहीं कर सकता, ऐसे उसके व्यक्त कर। तो जिसका कोई न रहे, कुछ न रहे, फूटी कोटी भी न रहे, और जितना मैं मेरा का था सब, वो कुछ न रहे और परम शांति में रहे, तो वो बुद्ध है।
क्या कहते हैं? तो बुद्ध भगवान ने क्या किया? तो ये किया। क्या किया? ऐसा कहते हैं कि 80 साल की अवस्था थी बुद्ध, तो 2,500 बुद्ध को महावीर का तो 2,500 साल। तो भिक्षा में मांस के ऐसा कुछ दिया, फिर उसका देह उससे शांत हो गया। ऐसा सुना? आपने सुना? ऐसा कोई कहते भिक्षा में ऐसा कुछ दिया, मांस देखा, ऐसा कुछ, फिर उससे उसका देह शांत हो गया। ऐसा मालूम नहीं है, ऐसा कहते। अरे वो तो कुछ भी नहीं, दो वो कोई वस्तु नहीं है। हैप्पीनेस कोई वस्तु नहीं है, देह नहीं है, मैं नहीं है, दृश्य नहीं है, मैं मेरा नहीं है। परम शांति के सिवा कुछ, अनंत पूर्ण परम दिव्य ज्योति, परम शांति, ये है बुद्ध। व्यक्ति बुद्ध नहीं है। अनंत पूर्ण, ये कैसा है? सूर्यनारायण भगवान तो मैं नहीं और सूर्यनारायण भगवान है, उसको बुद्ध कहते हैं। सूर्यनारायण भगवान को बुद्ध कहते हैं, व्यक्ति को बुद्ध नहीं कहते। बुद्ध बोधयति नित्य शुद्ध बोध रूपम, तो अनंत पूर्ण परम दिव्य ज्योति, परम शांति, ये बुद्ध है। व्यक्ति बुद्ध नहीं है। व्यक्ति जो है वो बुद्ध नहीं है। सुने जी, ये जो व्यक्ति है ये शुद्ध बुद्ध नहीं है, लेकिन उसके हृदय में जो अनंत पूर्ण परम दिव्य ज्योति, परम शांति, वो बुद्ध है। नहीं समझे? आकृति बुद्ध नहीं है, उसके हृदय में जो प्रकाश है ना, अनंत पूर्ण परम दिव्य ज्योति, परम शांति, ये बुद्ध है। नहीं समझे? सूर्य का आकार है गोल, वो आकार सूर्य नहीं है। जो तेज है, ज्योति है, प्रकाश है, वो आकार के हृदय में क्या है? सूर्यनारायण भगवान। गोल आकार के हृदय में क्या है? तेज, ज्योति, प्रकाश। तो ये आकार के हृदय में क्या है? अनंत पूर्ण परम दिव्य ज्योति, परम शांति, ये बुद्ध है। सूर्य आकार नहीं है, और आकार गोलाकार सूर्य नहीं है, और सूर्य गोलाकार नहीं है। सूर्य तेज है, ज्योति है, प्रकाश है। वैसे वैसे अनंत पूर्ण परम दिव्य ज्योति, परम शांति, ये आकार नहीं है। और ये आकार अनंत पूर्ण परम दिव्य ज्योति, परम शांति नहीं है। नहीं समझे? तो बुद्ध कौन है? आकार नहीं, तो अपने आकार पकड़ा, इसलिए वाड़ा हो गया, व्यक्ति वाड़ा हो गया। है कि बोलो, क्लियर हुआ? हम गए थे बोध गया, यहाँ बुद्ध को बोध हुआ ना, बिहार में बोध गया है। तो सब अलग अलग देश के अलग अलग मंदिर है, उसकी बड़ी बड़ी प्रतिमा। तो भारत की बहुत सुंदर बड़ी मूर्तियाँ मंदिर है जहाँ उसको बोध हुआ। तो फिर सब बैठे ध्यान में, तो सब मूर्ति का ध्यान करते थे। तो हम बोले हम तो मूर्ति का ध्यान नहीं करते थे, बुद्ध जिसके ध्यान में थे, ये अनंत पूर्ण परम दिव्य ज्योति, परम शांति, हम तो उसके ध्यान में हैं। फिर हम नहीं है उसमें, फिर बुद्ध भी उसमें नहीं है। जो आकृति को आप बुद्ध कहते, देह को, व्यक्ति को, जीव को, आत्मा को, वो नहीं है। और अनंत पूर्ण परम दिव्य ज्योति, परम शांति, ये सच्चा बुद्ध है। जैसे रमन ने कहा ना, खोटा में और सच्चा में। तो आकार है वो खोटा में, और अनंत पूर्ण परम दिव्य ज्योति, परम शांति सच्चा में। क्लियर है जी? आपको प्रभु क्लियर? क्लियर कि मफलर दबाया है इसलिए अंदर नहीं जाता है। हाँ? सुनाई देता है? सुनाई देता है? तो आपका चालू नहीं है? 9 देर है, 9:29 हुई, शनिवार है आज। चालू कैसे समझे? सच्चा में और खोटा में। तो लोग जिसको बुद्ध कहते हैं वो खोटा में। कोई भी हो,
अवतार हो, भगवान हो, प्रभु हो, खोटा 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 चिदाभास खोटा में। और ये जो है अनंत पूर्ण परम दिव्य ज्योति परम शांति, ये सबका सच्चा में और किसी का खोटा में कुछ नहीं है। आकार आभास आकार विकार, जो जन्म विकार नाश वाला है, सुख दुख वाला है, मैं मेरा वाला है, वो किसी का मैं सच्चा नहीं। और ये फिर वहाँ मैं नहीं है, उसमें मैं नहीं है, इसलिए ये मैं वो हूँ ऐसा नहीं कह सकते, वो ये है ऐसा नहीं कह सकते। जो है सो है, परम कैवल्य, परम चैतन्य, परम परम दिव्य ज्योति, परम शांति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। किसी का मैं वो नहीं है और उसमें किसी का मैं नहीं है। नहीं समझे? दो नहीं है। तो सबने क्या किया, इसके साथ उसका शब्द जोड़ के इसको भगवान का और उसका पूजन चालू हो गया, उसका व्यक्ति बढ़ा। एक वसीटी क्लियर है कि मैं ये वसीट नहीं हूँ। सदाशिव कहते हैं मैं ये सच्चा देव नहीं हूँ। सरस्वती कहती है हम ये सच्चा देव नहीं। राम कहते हैं मैं ये राम नहीं। लेकिन किसी ने जाना नहीं, योगासित कोई नहीं लेता। क्यों? तो सबको ये सच्चा लगता है, अपना भ्रम, ये मैं हूँ, ये मैं देव हूँ, ये मेरा मन बुद्धि है, मेरा प्राणी, मेरा जीव है, मेरा जीवन है, ये सब हमारा है, हम सच्चे हैं, हम हमारा ये सब है, हम सच्चे हैं, हम अच्छे हैं, हम बड़े हैं, हम अच्छे हैं, हम सुखी हैं, हम सब जानते हैं, हम अहम ब्रह्म। तो उसके बदले अहम ब्रह्म कर दिया, अहम ब्रह्मास्मि। इसके लिए अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म है। और तो फिर क्या है? अनंत पूर्ण परम दिव्य ज्योति परम शांति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ मैं करके सब चले गए। जितने आए भगवान आए वो भी चले गए। कौन रहा? चिरंजीव भी प्रलय महाप्रलय में नहीं रहते हैं, जैसे कि वशिष्ठ है, काकभूषण है, व्यास है, हनुमान है। तो उसको जैसे वो मिला है आदेश, तो ज़्यादा से ज़्यादा कल्प तक, ज़्यादा से ज़्यादा महाकल्प तक, फिर कुछ नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं। लेकिन इसमें कुछ नहीं होता। अनंत पूर्ण परम दिव्य ज्योति परम शांति, यह जो है सो है, यह है परम कैवल्य, है ना? व्यक्ति बुद्ध नहीं है, ये नित्य शुद्ध बोध रूपम, जो नित्य शुद्ध बोध स्वरूप है माने, लेकिन बोध भी उसमें अलग नहीं है। जैसे सूर्य भगवान है, तेज है, ज्योति है, प्रकाश है, तो उससे सबकी बुद्धि और सबका बोध है। फिर उसमें वो सबकी बुद्धि और सबका बोध नहीं है, वो आभास ज्ञान, आभास बोध। और वो स्वयं प्रकाश में फिर बोध कहना भी नहीं, जैसे मैं कहना नहीं है, वैसे ज्ञान कहना भी नहीं है, मोक्ष कहना भी नहीं। यहाँ आभास में अज्ञान सापेक्ष ज्ञान का है, ये आभास है ना अज्ञान, तो उसमें बंध सापेक्ष मोक्ष का है ना? मैं सापेक्ष ईश्वर का है, जीव सापेक्ष ईश्वर का है, शिष्य सापेक्ष गुरु का है। तो कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं, इसलिए जो है सब कुछ नहीं है और सब कुछ है, सब कुछ है और कुछ नहीं। ब्रह्म की लहर कैसी? हिमालय गंगा की निर्मल शीतल है, तो उसमें कोई मैं है और उसके बगैर कोई है? यह है कैवल्य, परम निर्मलता, परम शीतलता। तो
इसका टुकड़े किया ना सबका। हाँ सबको देखा है। तो क्या सबको सारा दिन पहुंचे व्यापक हो। क्लियर होता है? क्लियर हसमुख प्रभु हाँ वो क्लियर क्लियर के ऊपर ऊपर से जाता है। में होता है। नौ 3 12 5 17 9 35 परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति। नौ 3 12 5 17। चलो प्रसाद लेके जाओ। ये ले लेना जो सुशील को मिलेगा। दो सबका पैकेट तोड़ दो। आप बनाना। ये आप बैठ जाना, इसको बिठा देना, इसको आप बैठ जाना, विनोद प्रभु को बनाना। इनको वर्तमान देना 42वां 41वां मिला है कि नहीं देख लेना। नहीं है वो है दिव्य अलौकिक सत्य शिव सुंदर डीप एंड क्लीन समांतर सूर्यनारायण भगवान के प्रकाश में। बोलो होगा? माने ये जो भौतिकता विलासिता का एजुकेशन में तो नहीं होगा, लेकिन कोई भी तत्व ज्ञान के फिलोसॉफी में भी नहीं है ना। सही। और जहाँ दिख रहा है वो कुछ नहीं है, उसका कुछ नहीं है, वो तो है ही, पर वही है, दूसरा नहीं है, दूसरा होता है। तो वहाँ वो प्रकाश है। और इसका तो ये कुछ नहीं रहेगा, उसका कुछ नहीं रहेगा, तो कि मैं मर गया। और ये जीते जी मर गया, वो अमर हो गया। माने ये नहीं है वो अमर जो है वो अमर। और ये इसको कहता है ये मैं जीता हूँ और ये मेरा जीवन है, मैं मेरा जीवन। इसलिए अभाविकता नहीं इच्छा परिवर्तन, कुछ नहीं है उसमें मैं मेरा माना है। हाँ। इसलिए अभाविकता नहीं इच्छा परिवर्तन, और कुछ नहीं उसमें मैं मेरा, उसका मैं मेरा नहीं है। तो सब कुछ, सबसे बड़ा सब कुछ है। तो परम ज्योति अनंत पूर्ण ही अनंत पूर्ण। दूसरा ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट सब आ गया। कैसा है? आपने पढ़ा? नहीं क्लीन किया? अच्छा, एकदम सीधा है ना। क्लीन करके व्यापक में भेजो आप। और आप प्रकाश से पढ़ो, शब्द बुद्धि से नहीं, प्रकाश से, मैं से नहीं, परम ज्योति से पढ़ो। वो सीधे चले गए, अभी मालूम हो गया कि अपने को हाथ जोड़ दिया है। क्या करेंगे इन लोगों के साथ? जिसको मैं ही सब कुछ है, उसको परम ज्योति कहने से क्या नहीं। मैं वाला इसको ये मालूम नहीं पड़ेगा, मैं नहीं वो है, और तो उसको मालूम पड़ेगा। परम ज्योति है, मैं नहीं है, तो उसको मालूम पड़ेगा। और मैं है तो उसको ये परम ज्योति मालूम नहीं पड़ेगा। सीधी बात। गुवड़ को सूर्यनारायण भगवान मालूम पड़ेगा कि मैं गुवड़ हूँ और उल्लू, लेकिन मैं उल्लू नहीं हूँ, तो सूर्यनारायण भगवान मालूम पड़ेगा मैं उल्लू का पट्टा। आज की ताजा खबर।
भेजा व्यापक में हमको दिखाना। हाँ बोलता है। आपने पढ़ा? मैं से नहीं, परम ज्योति से। हाँ, तो कैसा प्रकाश है? परम ज्योति और मैं नहीं, परम ज्योति। परम ज्योति। एकदम क्लियर है कि थोड़ा थोड़ा भेद भ्रम रहता है, रहे तो भी नहीं है। और परम ज्योति ये फुल लाइट ना हो तो भी ये फुल लाइट है, परम ज्योति फुल लाइट है। और मैं भ्रम रहे तो भी नहीं है। क्लियर है? कैसा है? इसमें देखो मस्त है। अब मैं व्यापक, बोल दिया। इसमें टॉप है। भ्रम भ्रम में मर रहा है, भ्रम भ्रम में मर रहा है। भ्रम भ्रम में ऊंधा मार रहा है ना, भ्रम भ्रम में ऊंधा मार रहा है। भ्रम जो कुछ नहीं है, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है कि नहीं? ये देखो, ये बताओ उसको, मस्त है। ये ईश्वर हिरण्यकर विराट, ये लोग प्रक्रिया वाले, तो वो सब आ गए ना उसमें, ईश्वर में तो सब आ गए ना। तो फिर परम ज्योति अनंतपूर्ण ही अनंतपूर्ण है। दूसरा ईश्वर हिरण्यकर विराट नहीं है। हिरण्यगर में समष्टि सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता के संकल्प आ गए। समष्टि सृष्टिकर्ता का संकल्प ब्रह्मा, स्थितिकर्ता का संकल्प विष्णु, प्रलयकर्ता का संकल्प रुद्र, शिव, तो वो भी आ गए ना। फिर उसके अवतार, विष्णु के अवतार रामकृष्ण जी, तो आ गए ना सब। कि दूसरा ईश्वर विराट, ये विराट समष्टि जो दृश्य है, तो सब आ गए ना। समष्टि जीव, समष्टि बड़ा जीव कल्पना ईश्वर प्रसाद। अम्बा जी का सब में रखा है ना, मोटा अम्बा जी का। वो आए से उसको दिया था, दिया। मोटा अम्बा जी का सब में है ना। हाँ, अभी क्या रखते हैं? बिस्किट। बिस्किट। अच्छा, सब में रख दो, जितना कोठड़ी तैयार है उसमें रख दो, चार चार। अंदर सब में रखा है, अंदर रखा ना सब में। हाँ, सुशील को भी रखे। अच्छा, उसमें रखो, जितनी कोठड़ी तैयार है उसमें कोई रह ना जाए। दूसरा ईश्वर हिरण्यगर विराट नहीं है, तो सबकी जो समष्टि कल्पना में सब कल्पना आ गई, तो कोई कल्पना नहीं है। ईश्वर बोले तो समष्टि बड़ा जीव कल्पना, प्रसिद्ध नाम को कहा। परम सत्ता परब्रह्म का माया रूपी दर्पण में पड़ा हुआ समष्टि बड़ा जीव कल्पना नाम का प्रतिबिंब ही ईश्वर कहलाता है। तो दूसरा ईश्वर हिरण्यगर विराट नहीं है, परम ज्योति अनंतपूर्ण ही अनंतपूर्ण है। यह नहीं है? एकदम ईश्वर नहीं है, फिर उसका समष्टि संकल्प भी नहीं, समष्टि संकल्प नहीं, इसलिए उसका समष्टि दृश्य भी नहीं, दृश्य भी नहीं। क्लियर?
ये कहाँ गए सुशील प्रभुरा? उसको डिलीट करने को बोलो, उसको डिलीट करो। डिलीट किया? किया। लेकिन ऐसा प्रकाश नहीं होगा। नहीं। कैवल्य उपनिषद पढ़ेंगे तो ऐसा प्रकाश नहीं होगा। जी जी कैवल्य मोक्ष ऐसा बोलने का ही रहता है। परम ज्योति अनंत पूर्ण ही जो है सो है। परम ज्योति अनंत पूर्ण ही अनंत पूर्ण है। दूसरा ईश्वर हिरण्यगर विराट नहीं है। समष्टि बड़ा जीव कल्पना माने ईश्वर, संकल्प माने हिरण्यगर, दृश्य माने विराट नहीं है। अनंत पूर्ण परम दिव्य ज्योति परम शांति यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। परम कैवल्य कैसा है? अरे कहाँ गया? तो कहाँ गया? चला नहीं जाता है। कैसा है? क्लियरिटी कैसी है? संपूर्ण है, अनंत संपूर्ण। कोई भ्रम रखना चाहे तो भी नहीं संभव नहीं रह सकते। आगे का देख लिया? आगे का उनको मालूम था, वो 39 तक आया, उन्होंने ही बोला 40, 41, 42 तक। कभी आया लास्ट? ये 42वां है। हाँ 42 40, 41 आया अभी दिया। और 39 ये 39 तक मिला। मिला ना? वो अनंत ही अनंत है वो ना। कैसा है अभी? क्लैरिटी कैसी है? एकदम जैसे सूर्यनारायण भगवान ही सूर्यनारायण भगवान है और सूर्यनारायण भगवान के सिवा कुछ नहीं हो, उसमें दूसरा कुछ नहीं और उसके सिवा कुछ है कि नहीं? तो ऐसा है ना, अनंत पूर्ण परम दिव्य ज्योति परम शांति यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। और ब्रह्म कुछ नहीं, ब्रह्म कोई वस्तु नहीं। ऐसा कोई कहे कि सूर्यनारायण भगवान ये सब प्रकाशता है, नवग्रह उपग्रह सबका बंधारण धारण पोषण गतिविधि, तो सूर्यनारायण भगवान में ये कुछ नहीं। सूर्यनारायण भगवान ही है। तो कैसा कहे कि परम ज्योति ये सब प्रकाशती है, तो परम ज्योति में ये सब कुछ नहीं है। ये प्रसाद देना परम है ना, परम ज्योति ही है। तो ऐसा कहे सूर्यनारायण भगवान ये सब प्रकाशते हैं, तो सूर्यनारायण भगवान ही है, उसमें ये सब कुछ नहीं है। ऐसे कोई कहे परम ज्योति ये सब प्रकाशते है, तो परम ज्योति है, उसमें ये सब कुछ नहीं है। ऐसा क्लियर कहीं है? कहीं हाँ, ब्रह्मास्मि हो गए सब। भारे खम और ये हलवा फूल
क्लियर है? क्लियर है वो। हैं? एकदम डायरेक्ट परम शांति हाँ डायरेक्ट डायरेक्ट है ना? सहज परम शांति प्रसाद है ना सहज सहज परम सहज कैसा है? बोलो अभी कहोगे यहाँ आने की सार्थकता मालूम पड़ती है। कृतकृत्यता, धन्यता, विदित वेद्य, यहाँ तक ज्ञेय सब हो जाता है। वशिष्ठ ने राम को कहा अब तुम ज्ञात ज्ञेय हो, जानने योग्य जाना है, जानने वाला ज्ञात जाना है, ज्ञेय जानने योग्य। अभी तुमने जानने योग्य जाना है, विदित वेद्य तुमने जानने योग्य जाना है, ऐसा वशिष्ठ ने राम को कहा आखिर में निर्वाण में। उसका प्रश्न परम पद पूर्ण विश्रांति का ही था कि मुझे परम पद में पूर्ण विश्रांति चाहिए। वो कोई आप ऋषि मुनि कोई दे सकते हैं, उसमें सहाय कर सकते हैं तो ठीक है, ना कर सकते तो मेरे विचार से मैं यही लूँगा, ऐसा यहाँ है। क्लियर है? फिर ये नहीं है, फिर जो है सो है, परम का ही वजह परम शांति। कैसा है? ये एकदम क्लैरिटी हुई है? तो फिर तो दूसरा सब आ गया ना। वो तो ऊपर में भी आ गया, हिरण्यगर्भ विराट, तो सब आ गया ना। सबसे बड़ा तत्व अनंत पूर्ण परम ज्योति में सबसे बड़ी जीव कल्पना ईश्वर नहीं है। ये नहीं है क्लियर। डाउट ऐसे नंबर और लाओ एक और लिख देते, लाओ एक लाइन और आ जाएगी। साथ में लेंगे तो भी चलेगा। चालू किया। दिव्य अलौकिक सत्य से सुंदर डिपेंडेंट समान। ये उसको वचनामृत दिया, वो चले गए, दिया। दिया 41 तक तो मिला है ना, 41 तक तो मिला है ना, हाँ। ये 42 41 मिला है ना, हाँ मिला। ये तो देख लेना मिला कि नहीं। ये मिला है। कैसा है?
क्लियरिटी क्लियरिटी क्लियरिटी। लाइट लाइट मोर लाइट। Infinite or absolute supreme divine light. कैसा है? पढ़ा? प्रकाश से पढ़ा, शब्द बुद्धि से नहीं। कैसा प्रकाश है? क्लीन करके भेजोगे आप? कैसा है? है ना? ब्रैकेट का सिवा का बाहर के अक्षर है वो 17 है, 17 अक्षर। ब्रैकेट में उसको खुला किया है। सबसे बड़ा मैं इस कल्पना नहीं सो उसमें अनुचित। सबका बड़ा मैं, सबका छोटा मैं नहीं। सबसे बड़ा मैं नहीं सो सबका छोटा मैं नहीं। 17 अक्षर। सबसे बड़ा मैं इस कल्पना नहीं सो उसमें अनुचित, उसमें पार्ट एंड पार्सल। सबका छोटा मैं नहीं। 1 + 1 = 2। ऐसा ना डायरेक्ट कोई अबूझ हो, मूर्ख हो, बच्चा हो, कोई भी न समझ सके ऐसा हो तो भी समझ सकता है। तो सबसे बड़ी कल्पना नहीं है, इसलिए उसमें सबकी छोटी छोटी कल्पना कुछ नहीं। उसमें पार्ट एंड पार्सल। कैसा है? और सबसे बड़ा तत्व है स्वयं सहज। कैसा है? सब लोग ऐसा अनंत सबको प्रत्यक्ष है, सबको साक्षात है। अनंत तो सबको प्रत्यक्ष है, सबको साक्षात है। जैसे सूर्य भगवान सबको प्रत्यक्ष साक्षात है, प्रत्यक्ष है, साक्षात है। वैसे आकाश भगवान सबको प्रत्यक्ष साक्षात है। अभी तो खगोल विज्ञान से तो सब जानते हैं, तो भाई ये सूर्य है, वैसे तो अनंत सूर्य है। और तो निकलते हैं और समा जाते हैं, निकलते हैं फिरते और समा जाते हैं, है ना, अनंत में। लेकिन अनंत अनंत ही है, तो उसमें तो वही है, उसमें दूसरा निकलता नहीं है, समा फिरता नहीं है, समाता नहीं। और अनंत अनंत ही है। ऐसा क्लियर नहीं, खगोल विज्ञान से भी सब जानते हैं। क्योंकि ये कोई वस्तु पहले नहीं थी, बाद में निकलती है, बाद में फिरती है, बाद में समा जाती है। भले ना करोड़ों वर्ष के बाद, अरबों वर्षों के बाद, लेकिन पहले नहीं था, फिर निकलता है, फिर फिरता है और फिर समाता है। तो फिर अनंत अनंत ही है, तो उसमें दूसरा नहीं, दूसरा होता नहीं, ऐसा नहीं। तो क्या है? तो अनंत पूर्ण परम दिव्य ज्योति परम संग, सबसे बड़ा तत्व।
मैंने दृश्य दृष्टि से मैंने जीव कल्पना से सबसे बड़ा तत्व आकाश या ईश्वर, तो वो सबसे बड़ी कल्पना है। सबसे छोटी कल्पना की सबसे बड़ी कल्पना आकाश है, तो ईश्वर। लेकिन वास्तव में समझ की व्यक्ति कोई कल्पना नहीं है, और अनंत पूर्ण परम दिव्य ज्योति परम शांति, यही सब। परम ज्योति अनंत पूर्ण ही अनंत पूर्ण है कि नहीं? कैसा है? परम ज्योति अनंत पूर्ण ही अनंत पूर्ण है, वो सत्राक्षर जी। कैसा है? सबने क्या किया? अनंत का उल्लेख करके फिर मैं को अनंत कहा। ये गफलत हो गई और व्यक्ति बड़ा हो गया। फिर यह अवतार है नहीं, यह भगवान है। कैसा है? सबसे बड़ा तत्व अनंत पूर्ण परम ज्योति दिव्य ज्योति। मैं सत्राक्षर है। हाँ, 17 ऊपर का नीचे की दोनों 17। मैं सबसे बड़ी जीव कल्पना ईश्वर नहीं, नहीं। सबसे बड़ा मैं इस कल्पना नहीं, सो उसमें अनुसूत सबका छोटा नहीं, वो सत्राक्षर है। सब 17 देखा। ब्रैकेट में तो खाली जी जी खुला किया। 17। कैसा है? तो क्या किया लोगों ने? अनंत तो प्रत्यक्ष है, सबको प्रतीति है, संवेदन है, सबको अनंत प्रत्यक्ष है, साक्षात है। लेकिन वो अनंत का कह के उल्लेख करके मैं को अनंत के साथ जोड़ दिया। मैं के साथ अनंत अनंत शब्दों को जोड़ दिया। मैं को आगे रखा। हाँ हाँ, मैं को मेन फिर कर वो दिया। भगवान हो गए, हाँ हाँ वो अवतार हो गए, वो हाँ। जगत गुरु हो गए, वो पैगंबर हो गए, वो सब कुछ हो गए, हाँ। व्यक्ति वाला हो गए। बोलो एकदम क्लियर है कि नहीं? एकदम क्लियर है वो, एकदम। अब इसका ओढ़ना बिछाना है ना? है ना? है। ओढ़ना बिछाना है, रहने की जगह मस्त है। हाँ, तो आज रह जाएंगे। ये है ना? जी ब्रो। चाय नाश्ता भी कराना है। उसको जो पीना, दूध पीना हो तो अमूल का है। हाँ, वो ले लेंगे। नाश्ता तो है बटाटा पोहा, चाय लेना, दूध लेना, सब लेते हैं। जी ब्रो जी। अच्छा है ना? तो जहाँ कुछ नहीं है वहीं सब कुछ है। जहाँ ये अपीयरेंस का सब कुछ है वहीं वो आवरण में है। हाँ है। लेकिन भ्रम कुछ नहीं, आवरण कुछ नहीं, वो भ्रम है। आवरण नहीं। भ्रम कुछ नहीं, इसलिए असत्य है। वही है जो ऐसा है परम के लिए। जी जी। वही सब कुछ। कैसा है? सब सत्राक्षर ब्रैकेट में खुला किया है। सबसे बड़ा मैं नहीं, सो सबका छोटा मैं नहीं, सत्राक्षर। क्या कहा आपके ईश्वर सदगुरु ने क्या कहा? उसने तो कह दिया पहले से, मनोबुद्धि अहंकार चित्ता नहीं ना हम न तो श्रोत्र जीवे न तो ग्राम चिदानंद रूपो गंगा जल भर दो। सब भगवान है, हम परमाकाश का है ना? रियलिटी रियलिटी है, अपीयरेंस नहीं है। अपीयरेंस नहीं है। अपीयरेंस के भाग भेदते अनेक भगवान नहीं है। नहीं? कोई भी बोल सकता है, लेकिन एकदम ऐसा क्लियर कोई हो, इनको प्रसाद दो, इतना जाने। ये क्लियर किसको हो सकता है? सही सही जिसमें मैं नहीं होता है, अहंकार का भ्रम नहीं होता है, रियली ऐसा सम्यक बोल कोई भी सकता है, लेकिन किसको हो सकता है? सही सही जिसमें अहंकार का भ्रम नहीं होता है, उसको ये क्लियर हो सकता है, एकदम क्लियर हो सकता है। ऐसा नहीं? तो बताने की वस्तु नहीं है, ये एग्जिबिट करने की वस्तु नहीं है। ये ऐसा कहा ना, निरपेक्ष अनुभूति गम्य है। सिखाने से सीख नहीं सकते। अभी इसको जो निरपेक्ष को जो आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को दिया, अनंत संपूर्ण
प्रकाश करके खुला आर पार करके, वो बराबर है। सब डबल इन्वर्टेड ओरिजिनल लेटर तो वही है, लेकिन सब शब्द को जो खुला किया है फोड़ किया, एकदम खुला किया। तो लोग समझ नहीं सकते थे। अभी तो हाँ हम एकदम बोलते थे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 5 टाइम पढ़ो, लोग बोलते समझ में नहीं आते। लेकिन अभी तो पहली बार में समझ में आ जाए, ऐसा है नहीं है। हाँ ऐसा ही। और उसमें सब आ जाते हैं, सब है कि नहीं? अनंत ही अनंत है, अनंत में अनंत ही है। यहाँ से लाए। ना, मोटा मजीरा भी लाए। ये लोग लाए मोटा मजीरा, अभी गए यहाँ गए पूर्णिमा। मोटा मजी है कागज के सब मोटा मजी कहाँ पर बहुत सुखपूर्ण में वो कागज के शक्तिपीठ है। सदाशिव ने उमा का शरीर उठाया, अग्नि में उसने अपना आहुति दे दिया ना, उसके पिता के यज्ञ में शिव को आमंत्रण नहीं दिया, ऐसा ही एकदम घूमने लगे शरीर उठा के, तो प्रलय हो जाए ऐसा हो गया उसका रौद्र स्वरूप से। फिर उसकी सुदर्शन चक्र से उमा के शरीर का 51 टुकड़ा कर दिया, तो जहाँ जहाँ गिरा वहाँ शक्तिपीठ में 51 शक्तिपीठ, उसमें ये मोटा मजे ऐसा। तो सब जगह उसके अलग अलग अभी ऑर्गन पड़े। तो मोटा मजी में उनका हार्ट बोला तो सब आ गया। आपको मालूम है 51 शक्तिपीठ में मोटा माजी में हार्ट है उसका। आप नीचे सुना, पहले कभी आपने बताया था तब सुना। हम उधर गए थे जब हिमाचल, आपके है तो आते समय आप हमारे साथ में आते समय तो उसमें नैना देवी वहाँ चक्षु पड़े, नैना कैसे नैना देवी कौन सकते थे, हमने बहुत शक्ति दिखा था। ये क्या है? खाकरा प्रसाद। हाँ हाँ, ज्यादा कड़क होगा या तो ज्यादा सेका हुआ होगा, है ये बराबर है। कल ज्यादा जरा सेका हुआ जैसे जल गया हो ना, ऐसा था। बराबर है, आज बराबर है, ज्यादा सेका हुआ है। ज्यादा सिका हुआ है। हाँ, ज्यादा सेका हुआ है, कल उससे भी ज्यादा सेका हुआ है, मैंने जल गया हो ना, जल गया। जिसमें सही सही मैं नहीं होगा ना, अहंकार का भ्रम नहीं होगा ना, तो उसको ही होगा। बाकी तो सब बोल सकता है, पढ़ के सब बोल सकता है, सुन के जान के सब, वो मेन नहीं है। सही सही जिसमें मैं नहीं है सब उसको बोल सकता है। हाँ, हमने उतावड़ में पढ़ा ना, खड़े खड़े बराबर शांति से नहीं पढ़ा। हमको मालूम हो गया कि अभी आप तत्ववेत्ता हो गए नहीं, इसलिए आपको जरूरत नहीं। जैसे वो सिंधी प्रभु है ना, अहम ब्रह्मास्मि, वैसे आप तो पहले से अहम ब्रह्मास्मि वाले है ही।
हम ब्रह्माष्टमी वाला का ये पढ़ने से दांत खाटा हो जाता है। ऐसे मुहावरे और कहावत है, आपने सुना है क्या? दांत खट्टे होना है ना? इमली से होता है ना, इमली से। वो इमली से होता है, परम ज्योति परम शांति से नहीं होता। वो इमली जो है ना, उससे दांत खट्टे हुए। इमली खाइए, ये पढ़ने से हम ब्रह्माष्टमी वाले के दांत खट्टे हो जाते हैं। गुजराती में मुहावरे और कहावत है, दांत खट्टा हो जाना। तो हम बोलते इमली खाई जाए ना, उसका दांत खट्टा हुआ है। परम ज्योति परम शांति से दांत खट्टे नहीं होते। अरे उसको देना था ना, उसमें कवर में देना था ना, प्लास्टिक की कोठरी में, वो चला गया। रिक्शा में कहाँ रखेगा वो, तो बिगड़ेगा सब। क्या है इसमें गले न उतरे ऐसा है, वो क्या है? इसमें हमने उसको कहा कि गले न उतरे ऐसा है, वो क्या है? गले न उतरे ऐसा है, पढ़ लिया पूरा, उसको तो पीछे पढ़ने का बाकी है, आज का है। उसमें गले न उतरे ऐसा है, दोनों बाजू उसका अर्थ ले जा सकते हैं। बोलो। है, हम बता देते हैं। सबका छोटा मैं नहीं है, तो अंदर क्या होगा मालूम है? सबका नहीं होगा, मेरा तो है। तो सबका छोटा मैं, तो सबका नहीं होगा। छोटा मैं नहीं है, वो गले न उतरे ऐसा है, क्योंकि मेरा तो छोटा मैं है। क्या बोलें प्रभु? बोलो, ये गले न उतरे ऐसा है कि छोटा मैं नहीं है। तो सबका नहीं होगा, लेकिन मेरा तो छोटा मैं है। उसको नहीं है कहा है, तो उसमें हमारा छोटा मैं अपवाद है। उसको नहीं है कहा है, वो गले न उतरे ऐसा है। और जो अनंतपूर्ण परम दिव्य ज्योति, अनंतपूर्ण परम दिव्य ज्योति परम शांति, उसको सबका मैं गले न उतरे ऐसा है। सबका छोटा नहीं, और सबसे बड़ा मैं भी ईश्वर का, ईश्वर कल्पना, वो भी गले न उतरे ऐसा है। फिर उसमें पार्ट एंड पार्सल, उसमें अनुच्युत, पार्ट एंड पार्सल, अविभाज्य, ऐसा सबका छोटा मैं, तो फिर उसमें आ गया सबसे बड़ा मैं, ईश कल्पना, वही गले न उतरे ऐसा है। अनंतपूर्ण परम दिव्य ज्योति परम शांति को, तो फिर सबका छोटा मैं, अरे कोई व्यक्तिगत का है, मेरा एक्सेप्शनल है, अपवाद है, अपद किसी का मैं कपट की व्यक्ति, किसी का मैं कल्पना गले उतरा ऐसा नहीं। दोनों बाजू कह सकते। छोटा मैं कहेगा कि ये छोटा मैं नहीं है, ये हमको गले उतरे ऐसा नहीं है। और अनंतपूर्ण परम दिव्य ज्योति परम शांति कहते हैं कि हमको कोई समष्टि बड़ा जीव कल्पना हो ईश्वर, तो उसका मैं भी हमको गले उतरे ऐसा नहीं है। तो बाकी का सब उसमें अनुच्छेद, पार्ट एंड पार्सल, अविभाज्य, सबका छोटा मैं भी हमको गले उतरे ऐसा नहीं है। छोटा मैं ऐसा कहेगा भाई हमको ये छोटा मैं नहीं है, ये हमको गले उतरे ऐसा नहीं है। तो गले उतरे ऐसा नहीं है, उसका मतलब वो गले में अटक गया है। अटक गया है माने वो फोड़ के निकलेगा, वो गला तोड़, गला फोड़ है, गला फोड़ के निकले, गला फोड़ के निकलेगा यदि अटक गया होगा, नहीं उतरता होगा।
प्रभु ये दोनों साइड गले न उतरे ऐसा तो बताती, अब इसमें सहज गले उतरे ऐसा क्या है? सहज शब्द में सब आ गया। सहज गले उतरे ऐसा है ना, एक ही शब्द काफी है। जैसे कल कहा था ब्रह्म सूत्र, तो 555 सूत्र की जरूर नहीं है, ब्रह्म ही सूत्र है। मई प्रोतम इदम सर्वम सूत्रे मणिगणा ही हुआ, तो मणि है ही नहीं, सूत्र ही है, तो फिर 555 मणि है ही नहीं, ब्रह्म सूत्र ही है। अगर तो ये सारा जो अनंत दृश्य रूप मणि है वो भी नहीं है, एपियरेंस रियलिटी ही है, तो ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म सूत्र शब्द ही बता देता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो हवे पची इसके अनंतर ब्रह्म को जानने की इच्छा करनी चाहिए। ब्रह्म सूत्र बोला तो भी जानने में आ गया, ये 555 सूत्रों में जाने की जरूरत नहीं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनियवात्मना तुच्छ प्रज्ञस्तदुच्यते, तो वो एक श्लोक में सब आ गया, बाकी के 17 श्लोक तो उसका विवेचन जी, आगे का 17 श्लोक में जाने की जरूरत ही नहीं। प्रकृतेण जहाती संपूर्णपणे त्यागता है, यदा कामान मनोगतान सर्वान प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, हे पार्थ श्री भगवान वास है ना, मन में रही हुई मनोगत सर्व कामनाओं को संपूर्णपणे त्यागता है। आत्मन्येवात्मना तुष्ट, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, आत्मा में आत्मा से ही तुष्ट पूर्ण चित्त प्रज्ञ सदस्य, तब चित्त प्रज्ञ कहा जाता है। तो उसमें सब है। यदि कोई कामना का त्याग नहीं करता है तो कामना उसका त्याग करती है, वो भी स्कोप है। क्यों त्याग करेगी? कामना कैसे उसका त्याग करेगी? बोलो, यदि कोई कामना का त्याग नहीं करेगा तो कामना उसका त्याग करेगी, उसको कामना का त्याग नहीं करना पड़ेगा। सब मर जाते हैं? सब मर जाते हैं। ऐसी बात है, एकदम डायरेक्ट। फिर उसकी इंद्रियों उसका त्याग करती है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन सब सिद्धि के खत्म हो जाते हैं, कुछ नहीं रहता, दम नहीं रहता है, सार नहीं रहता है। तो फिर उसका मन बुद्धि उसका प्राण ये उसका त्याग करते हैं। फिर यदि उसको भान नहीं हुआ तो जिसका भान होना चाहिए उससे भी वो रह जाता है। इधर तो सबसे रह गया, वो गया, वो ये सब में से तो गया, तो फिर उसमें से भी रह गया, उसको तो क्या कहते हैं आपकी बात में, धोबी का कुत्ता नहीं घर का नहीं काटता। तो ऐसा भी प्रकाश नहीं तो त्रिशंकु शब्द है ना, त्रिशंकु। ऐसा भी प्रभु प्रकाश के नाम में भी माया, उसमें तो कुछ है हाँ, नहीं, वो और नाम मिला राम। दुविधा में दोनों गए, जी जी दुविधा में माया मिली न राम, जी जी ऐसा मैं तो है ही नहीं, जी। लेकिन माया में ही रचा पचा रहा, तो भान होने का तो किया ही नहीं। जी
वशिष्ठ कहते ना सबने सब देखा ही करते हैं, आत्मा का कोई नहीं करता है। तो फिर दुविधा में दोनों गए, माया मिले न रहा है कि नहीं? ये भोग लूँ, ये भोग लूँ, ये भोग लूँ, फिर छटपटता तड़फड़ता खत्म होता, न जी सकता है न मर सकता है। शांति से कौन मर सकता है? रोज एक फेरी तो आ ही जाती है। शांति से कौन जी सकता है? जन्म तो हो गया, फर्ज है, हमको मालूम नहीं है, जन्म हो गया तो शांति से कौन जी सकता है और शांति से कौन मर सकता है? बोलो, है जवाब? हमारे पास है लाजवाब। अनंत पूर्ण परम दिव्य ज्योति परम शांति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। इसमें कोई जन्म ही नहीं है। वो शांति से जी सकता है और शांति से मर सकता है। क्योंकि जन्म ही नहीं है, इसलिए जीना और मरना है ही नहीं। सवाल ही नहीं। वो तो परम शांति तो है ही जी जी नहीं। समझे? अनंत पूर्ण परम दिव्य ज्योति परम शांति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। इसमें कोई वो तो जन्मता ही नहीं है, नहीं है और इसमें दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं, इसलिए कोई जन्म ही नहीं है, जी। इसलिए जीना मरना भी नहीं है। और परम शांति भी परम शांति, वो शांति से जी सकता है, वो शांति से मर सकता है, कि वो जन्म ही नहीं है। हम गोरिया महोदय में थे तो बॉम्बे से एक डॉक्टर को भाग गए थे, कच्ची डॉक्टर को, और ज़्यादा उसका परिचय नहीं हुआ था, लेकिन सरल था इसलिए वो आया। क्योंकि हमको मृत्यु जैसा कुछ लगता है, ऐसा क्यों है? उसको कहा हमने, वो MBBS तो, लेकिन ज़्यादा आयुर्वेदिक पर चला गया, कुदरती उपचार पर चला गया। हमने कहा सहज, क्योंकि मृत्यु जैसा कुछ लगता ही नहीं, ऐसा क्या मालूम नहीं। ऐसा तो सुन रहा है, तब कहा था 43 साल पहले, बचपन में। तो फिर कोई जन्मता ही नहीं, कुछ जन्मता ही नहीं, कुछ होता ही नहीं, तो फिर मृत्यु जैसा कैसे लगेगा? हमको ऐसा भ्रम हो सकता है कि सूर्य का जन्म, जीवन, मृत्यु हो सकता है, या आकाश का जन्म, जीवन, सब मृत्यु हो सकता है। तो सबसे बड़ा तत्व उसमें कुछ हो सकता है? हाँ, अनंत पूर्ण परम दिव्य परम, ये दिए लिखा है नहीं, नोटबुक कहाँ गई? अरे सबसे बड़ा तत्व, सबसे बड़ा तत्व अनंत पूर्ण परम ज्योति। मैं सबसे बड़ी चीज कल्पना ईश्वर नहीं है, सबसे बड़ा मैं इस कल्पना नहीं, सो उसमें अनुच्छेद सबका छोटा मैं नहीं। ऐसा आपके शास्त्र कहते हैं कि कुछ इच्छा रह जाती है तो फिर पुनर्जन्म होता है, जन्म मरण का चक्कर होता है। भ्रम सापेक्ष, कल्पना सापेक्ष, कल्पना, भ्रम, मोह, अविवेक, अविचार, अविद्या, वासना, माया, संशय, तर्क, वहम, अंतर्धा, शंका, संशय, तर्क है ना। तो कोई भ्रम रह गया, कोई वासना रह गई, ऐसा कर कहा ना वशिष्ठ ने राम को, वासना रहित ही मोक्ष, वासना ही बंद, वासना रहित ही मोक्ष, ऐसा है ना। वो आपके शास्त्र कहते हैं, हम नहीं कहते। मैं स्वयं अनंत पूर्ण परब्रह्म हूँ, स्वप्रकाश, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, अविद्या वासना चित्त हम जगत है ही नहीं, है ना। ये हम कहते हैं 100% परम सत्य, परम
मैं स्वयं अनंत पूर्ण पर ब्रह्म हूँ, स्वप्रकाश हूँ, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्व। अविद्या वासना चित्त हम जगत है ही नहीं, ये हम कहते हैं। वो तो वसीत कहते हैं, वासना बंद है, वो वासना रहती है। भ्रम कुछ नहीं है, वासना कल्पना भ्रम वो कोई वस्तु नहीं। फिर कुछ नहीं है ऐसा कोई कुछ रखे ऐसा तो वो तो कुछ है ही नहीं, इसलिए उसका कोई समाधान नहीं। भ्रम का कोई समाधान नहीं है, भ्रम है ही नहीं, यही उसका समाधान। जैसे ब्रह्मण्य का ईगो मस्ट है, अहंकार मरना चाहिए, तो क्या कैसे? तो अहंकार भ्रम है, असत्य नहीं है, वही उसकी मृत्यु। मन है और मरना है ऐसा नहीं, वासना भी है और मरना है ऐसा नहीं। तो भ्रम है, असत्य नहीं है, वही उसकी मृत्यु है ना। ब्रह्म को पहचानना नहीं है सम्यक, भ्रम को सम्यक पहचानना। ब्रह्म तो ब्रह्म ही है, उसको पहचानने वाला न पैदा हुआ है न पैदा हुआ है। लेकिन ब्रह्म में तो सब भ्रम वाले हैं, उसको भ्रम को सही पहचाना। कैसा? भ्रम है ही नहीं, ब्रह्म तो है ही है कि नहीं? ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं, ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है। कैसा? अभी रमन ने कहा वैसा अहंकार भ्रम है, असत्य है नहीं, ऐसा भ्रम असत्य है नहीं है। बस ज्ञान की जरूरत नहीं है, वो तो ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, साक्षात्कार की जरूरत नहीं, ब्रह्म स्वयं प्रकाश है ना। परम ज्योति अनंतपूर्ण ही अनंतपूर्ण है, तो उसमें तो सवाल है। को थोड़ा थोड़ा लाइट डोज मिलता है तो थोड़ा थोड़ा आता है, फिर बोलेगा नए वाले को ऐसा होगा। अभी जब जान लिया, सुन लिया, जान लिया, एक न एक वैसा ही लगता कि मैं एक न एक है। तो बहुत सुना ने, बहुत जाना। मैं कैसा होता है, वो अपने को दूसरे को सुनाता है और वो खुद नहीं सुनता है। मैं अपने को दूसरे को सुनाता हूँ, मैं बाबा हूँ, तो अपने को नहीं सुनाता है। जैसे दूसरे का मैं को वो नहीं सुनता है, वैसे उसको मालूम नहीं पड़ता कि दूसरा भी अपने मैं को नहीं सुनता। लेकिन वो नहीं सुनता है, दूसरा अपने मैं को नहीं सुनता है, वो नहीं सुनता है। तो कभी न कभी तो मेरा मैं सुनेगा। समाधि परेशान हो। हम पहले वर्षों पहले तत्व होता था ना, तो आगे बैठता था, सो जाता था। तो फिर हम कहते थे यहाँ शांति नहीं होगी तो और कहाँ हो। उसमें क्या होता है, सुषुप्ति में शांति होती है। जीवन मुक्त को उसका लक्षण बताया, सुषुप्ति का उपमा दिया है कि जीवन मुक्त जागते हुए भी सुषुप्त जैसा है, दृश्य सापेक्ष, दृश्य के बारे में ध्यान निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति से यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यते। तो जीवन मुक्त होता है, मैंने वहाँ वो नहीं होता है, उसका जन्म जीवन मृत्यु दुख मैं तो मेरा जरा राग द्वेष शांति कुछ नहीं होता, कोई भेद
भेदभ्रम भी नहीं होता है कि ये कोई समझती व्यक्ति कोई कारण कार्य, कोई बड़ा छोटा बड़ा बुरा, कोई ऊपर नीचे, कोई अंदर बाहर, कोई पहले पीछे, कोई जड़ चेतन स्थावर जंगम चलो चरण में कोई भेदभ्रम नहीं होता है, वो भी नहीं होता है, कोई नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, वो भी नहीं होता है। तो फिर भी वो दिखता है दृश्य दृष्टि वाले को, तो वो ये जो जागृत जगत है सबके लिए, सब उसमें जागृत, उसके लिए वो सुसुप्त, उसके संबंधी वो सुसुप्त जैसा होता है, ये कुछ नहीं। फिर उसका मैं भी कुछ उसके संबंधी वो सुसुप्त जैसा होता है, क्योंकि साउंड स्लीप में उसका मैं भी नहीं होता है, तो फिर परम ज्योति में तो होगा ही कहाँ से? कारण अविद्या में भी मैं नहीं है, तो महाकारण में तो होगा ही कहाँ से? अनंत पूर्ण परम दिव्य ज्योति परम शांति, तो वही रहा है, वो भी नहीं रहा है, कोई नहीं रहा है, कुछ नहीं रहा। तो दृश्य दृष्टि वाले को दिखता है, वो कैसा दिखता है? ये क्वेरी आ गया है, वो क्यों दिखता है? सब जैसा दिखता है, स्वाभाविक जैसे उसका सब चलन धर्म होता है, स्वाभाविक चलन धर्म होता है, जैसे सब जैसा सब करता हो वैसा लगता है, गीता जाता बोलता जाता है, वो कैसे दिखता है? बोलो, है उसका समाधान? तो अपने मैं संबंधी भी सुसुप्त जैसा है, जैसे कि साउंड स्लीप वाला है, तो जो दूसरे दृष्टि वाले को उसका आकृति दिखता है, लेकिन उसको वो दृश्य दृष्टि वाला भी नहीं दिखता है, खुद भी नहीं दिखता है, फिर वो कैसा दिखता है? दृश्य साउंड स्लीप वाला को दृश्य दृष्टि वाला दिखता है, उसमें कुछ नहीं है, उसका मैं भी नहीं, उसका जगत भी नहीं, दृश्य दृष्टि वाला भी नहीं, उसका देह भी नहीं, उसका मन भी नहीं, उसका जीव भी नहीं, उसका मैं भी नहीं, कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं। तो फिर वो दिखता है, वो कैसा दिखता है? बोलो। तो ऐसा वो जो दिखता है, लेकिन सुसुप्त जैसा है, ऐसा उपमा वशिष्ठ ने दिया है, तो जीवन मुक्त का है, तो माने वो नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं, फिर भी वो दिखता है, वो कैसा दिखता है? वो कैसा दिखता है? बोलो। सब लोग अलग अलग अर्थ करते हैं, हमको अलग अलग अर्थ नहीं चाहिए, हमको तो एग्जैक्ट अर्थ चाहिए, रियल एग्जैक्ट अर्थ। बोलो, क्या है एग्जैक्ट? वो कैसा दिखता है? वो तो नहीं है। साउंड स्लीप में उसका देह है, उसका कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय है, उसका मन बुद्धि है, उसका प्राण है, उसका जीव है, कुछ नहीं है, कोई नहीं है। ऐसा साउंड स्लीप अपने बचपन में अनुभव किया है। बोलो, नहीं याद है? धोबी में बहुत रमते रमत गमत खेलना कूदना, बस आनंद करना, अनंत आनंद था। तो फिर छोटे थे ना, तो टेबल लॉबी में टेबल होता ना मॉडल में, उसमें सो जाते, तो फिर अंदर काटला बदला पाथर के उठा के सुलाते। तो इंग्लिश क्लॉक थी वॉल पर, तो उसमें एग्जैक्ट 9 देख लेते थे, फिर आँख बंद हो जाती थी, 1 सेकंड भी नहीं गई, आँख खुली तो 6 o'clock, तो 9 घंटा 1 सेकंड भी नहीं गई जिसमें कुछ नहीं। ऐसा बहुत दिन हमने देखा है, ये सत्य है, सत्यनारायण भगवान। तो फिर भी दृश्य दृष्टि वालों को दिखेगा कि यह है, तो वो क्या है? वो तो नहीं है, 1 सेकंड भी नहीं गई, 9 and 6, समझाते हैं? ऐसे बहुत दिन देखा, तो सुलाते समय देख लिया 9, फिर आँख खुली तो 6, तो 9 घंटा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई मैं भी नहीं, न कोई भगवान भी नहीं। तो फिर कुछ तो है, वो क्या है? परम चिदाकाश, परम ज्योति, अपना ज्योति है। जैसे जैसे परम शांति कह सकते हैं, परम शांति, क्योंकि जागने पर वो पूरी 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 शांति हो गई है,
अगले दिन का जो है ना, जो भी कूदा कूद किया है, दौड़े हैं, माने खेले हैं, खेल कूद किया, तो कोई थकान नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई नई ताजी प्रसन्नता, प्रफुल्लितता, स्फूर्ति और परम शांति। परम शांति में एक शब्द तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते। तो परम शांति की अनुभूति करने वाला वो त्रिपुटी नहीं, अनुभवी परम शांति का अनुभव करने वाला, परम शांति में अलग दूसरा नहीं है। परम शांति का अनुभव, उसका अनुभव और परम शांति अनुभव की वस्तु, ऐसी त्रिपुटी परम शांति में नहीं, वो घन है। मैं तो है नहीं, वो तो जाग के ऐसा कहता है कि परम शांति है, ऐसा नहीं। मैंने वो परम शांति में डूबा हुआ था, लीन था, इसके जाग के उसमें से बाहर आया, तो उसमें डूबा हुआ था कि नहीं, इसलिए कहा मुझे परम शांति, क्योंकि वो जागृत में नहीं था, स्वप्न में नहीं था, इसलिए उसका कोई भार नहीं था, वजन नहीं था, दूसरा कुछ नहीं, मैं भी नहीं था, ऐसी परम शांति हुई। लेकिन मैं अंदर डूबा हुआ था परम शांति में, इसलिए बाहर आके कहा कि मुझे परम शांति। लेकिन जब परम शांति के वक्त वो मैं नहीं रहा, वो गिर गया था, इसलिए उसका त्रिपुटी नहीं था। परम शांति का अनुभव करने वाला अनुभवी, उसका अनुभव परम शांति का पर अनुभव या परम शांति अनुभव की वस्तु, ऐसी त्रिपुटी परम शांति घन में नहीं थी, है कि नहीं। और फिर यदि बाहर आए तो जीवन मुक्त, और यदि बाहर ना आए तो जो है सो है। जो अनंत पूर्ण परम दिव्य ज्योति परम शांति, तो परम चिदाकाश, परम पद, पूर्ण विश्रांति, परम चिदाकाश, तेज में तेज, ज्योति में ज्योति। वो मैं है, वो कौन है? जिसको जीव कहते हैं, आत्मा, सोल कहते हैं। तो श्रुति में, उपनिषद में उसका दर्शन कैसा है? जैसे कि महाअनल बने बड़ा, और उसकी चिनगारी, तो चिनगारी महाअनल में समा गई, तो चिनगारी नहीं है, वो महाअनल है, नहीं समझे? फिर परम चिता का तेज में तेज, ज्योति में ज्योति, तो फिर ये जन्म मरण का चक्कर नहीं है। मोक्ष कहते हैं, कैवल्य कहते हैं, है कि नहीं? तेज में तेज, ज्योति में ज्योति, कैवल्य ज्ञान। जो दृश्य दृष्टि वाले ऐसे बोलेंगे कि देव हो गए, शांत हो गए, ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन वो कुछ नहीं हो गए, जो है सो है, यही कुछ था ही नहीं। मैंने ब्रह्म में से आए और फिर ब्रह्म में लीन हुए, ऐसा नहीं, समझा था? यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं, जो है सो है। तो फिर वो दिख रहा है, वो क्या है? दर्शन दृष्टि वाले को तो अनंत पूर्ण परम दिव्य ज्योति परम शांति में ये सब दिख रहा है, वो क्या है? कुछ नहीं है। तो वो दिख रहा है, वो भी कुछ नहीं है। जब समष्टि दृष्टि कुछ नहीं तो व्यक्ति दृष्टि कैसे होगा? वो भी कुछ नहीं, लेकिन कुछ नहीं है, वहाँ सब कुछ है। और जहाँ ये सब कुछ है, वहाँ वो कुछ नहीं है, क्योंकि वो आवरण में है। ये भ्रांति में गोसा खाने वाला है, तो कुछ नहीं है। जब जहाँ जो है सो है, परम कैवल्य परम शांति रही है, वो कुछ नहीं है, तो उसमें जो भ्रांति कुछ नहीं है, वो तो कुछ होगी ही कैसे? नहीं क्लियर है? जो अनंत पूर्ण परम दिव्य ज्योति परम शांति जो है सो है, परम कैवल्य, वही जहाँ रहा है, वहाँ जो दृश्य दृष्टि वाले को कुछ दिख रहा है, वो कुछ नहीं है। तो उसमें जो भ्रांति कुछ नहीं है, वो तो कुछ होगी ही कैसे?
कैसा बैटिंग हो रहा है, बैटिंग बोलते हैं, उसकी भाषा में बैटिंग बोलते हैं। बैटिंग माने क्या? प्रकाश हाँ? प्रकाश प्रकाश। कैसा प्रकाश हो रहा है? सिक्सर लग रहा है। ये कुछ नहीं है तो दूसरा तो कुछ होगा ही कहाँ से, है कि नहीं? रमण कहते हैं पहला पुरुष एक वचन नहीं है तो दूसरा तीसरा होगा ही कहाँ से। प्रभु ये बहुत मस्त है, ये जो प्रभु प्रकाश है ना, यह प्रभु प्रकाश बहुत मस्त है। क्या कि कोई नहीं है, कोई नहीं माना कोई आकृति नहीं है, कुछ नहीं है माना ये सारा का सारा दृश्य नहीं है, और कुछ होता नहीं उसमें माना जो है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है। तो साउंड स्लिप में ऐसा ही होता है। जी प्रभु जी, तो साउंड स्लिप को तो ये लोगों ने अविद्या कहा है, तो अविद्या है ही नहीं, अविद्या है ही नहीं, इसलिए साउंड स्लिप है ही नहीं। और है तो सही, जो है सो है, परम कैवल्य परम शांति है ना। क्या हुआ? कहीं है नहीं, शास्त्रों में नहीं है। नहीं शास्त्रों में ऐसा उघाड़ बोलते हैं, क्लियरिटी उघाड़ उघाड़ नहीं है, वो मैं और दृश्य सापेक्ष ही सब है। हाँ वो ब्रह्म के सापेक्ष में ही बात करते ही इस सब की, लेकिन ब्रह्म के सापेक्ष में ब्रह्म करते सापेक्ष, वो कब उसके का? आगे कोई नहीं गया आज तक, हैं? उसके आगे कोई नहीं गए। वो शास्त्र हो या उपनिषद हो या कोई बुद्ध महावीर जय विष्णुमूर्ति नानक, वो सापेक्ष में ही बताते, उसकी तो बात कोई किसी ने कही नहीं, सब लोग। नहीं है, ऐसा है। हाँ ऐसा नहीं, सब शास्त्र है तो अपीयरेंस से ही है, जैसे एकदम रियलिटी ही रियलिटी है ऐसा नहीं है ना। अपीयरेंस नहीं है, अपीयरेंस के भाग भेद के अनेक भगवान नहीं है, और सब भगवान है अमा परमाकाश घन, ऐसा नहीं। ये हम है और ये सब है, उसके सापेक्ष सब बात है, ऐसा नहीं है सापेक्ष। और है की तो बात ही नहीं है, फिर नहीं है की बात कैसे? है की तो बात ही नहीं है, फिर नहीं है की बात कैसे, है ना। ऐसा नहीं लगता कि ये हम है और ये हम सोच सोच के बोल रहे हैं, ऐसा नहीं लगता, नहीं लगता है। ऐसा क्यों? दृश्य दृष्टि वाले को तो ऐसा लगेगा ना कि ये है, और सोच विचार के मगर कुछ जाने बगैर तो बोल नहीं सकते, ऐसा नहीं लगेगा। तो कैसा लगता है दृश्य दृष्टि से भी कि भाई ये एक है, और कुछ उसने जाना होगा कैसे भी, और ऐसा सब जान के सोच समझ के बोल रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है। तो कैसा लगता है? दृश्य दृष्टि सापेक्ष तो कैसा लगता है? ये को कैसे भी जान के सोच समझ के बोल रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है तो कैसा लगता है? वो तो है ही, जो डायरेक्ट जो है सो है वही कहते हैं, उसमें सोचना करना, सोचने के बाद में बोलना ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? सोचना फिर बोलना ऐसा नहीं है, वो तो डायरेक्ट है ही, वही बोलते हैं आप। जो नहीं रहा होता उसको सोच सोच करके बोलना पड़ता है, जो नहीं रहा होता। अच्छा, आप जो बोले ना कि जो है वही आप बोलते हैं, हाँ तो जो है वो बोलता है कि उसमें वो आप बोलते वो हम है और वो हम बोलते हैं। थोड़ा दृश्य दृष्टि वाले का मैं द्वैत आ जाता, जो है वही आप बोलते हैं, तो जो है वो बोलता है
कि उसमें जो आप नहीं है वो बोलता है। सही है वो बोलता है। ऐसा हुआ ना, आप बोलते हैं, नहीं समझे तो दो हो गया, दो है तो जो है वो ही बोलता है कि जिसको आप कहा वो नहीं है वो बोलता है, नहीं है वो कैसे बोलेगा? जो है देखिए जहाँ से आवाज़ आ रही है जिसको आप बोल रहे हैं वो तो है ही नहीं, वो साउंड स्लिप में नहीं है, फिर उसमें तो होगा ही कहाँ से? जो वही प्रकाशता है। जैसे रमन ने कहा कि जहाँ मैं नहीं होता है, अहंकार का भ्रम नहीं होता है, वहाँ अरुणाचलेश्वर स्वयं प्रकाशते हैं, है ना? अरुणाचलेश्वर को या परम ज्योति। हाँ, तो पूर्ण परम दिव्य ज्योति परम शांति। तो फिर उसमें नहीं है वो तो कैसे बोलेगा? फिर वो बोलना नहीं है, वही है। जी जी। जो वाणी लगती है या आकृति लगती है वो नहीं, स्वयं वाणी भी नहीं, विचार वाणी शब्द अर्थ नहीं। तो फिर बस ऐसा कह के सूर्यनारायण भगवान प्रकाशते हैं, प्रकाश रहे हैं, ऐसा अनंत पूर्ण परम ज्योति परम दिव्य ज्योति परम शांति प्रकाश रही है, ऐसा। वाणी तो विचार वाणी शब्द तो है नहीं, व्यक्ति तो है नहीं, जीव तो है नहीं, प्राण नहीं है, मन बुद्धि नहीं है, ज्ञानेंद्रिय नहीं है, कर्मेंद्रिय नहीं है, देह नहीं है, आत्मा नहीं है, साक्षी साक्ष्य नहीं है। क्लियर नहीं है? क्लियर है। डायरेक्ट का अर्थ ये होता है कि अनंत पूर्ण परम दिव्य ज्योति परम शांति स्वयं प्रकाश है ना? फिर जो जो दृश्य दृष्टि वाले को दिखता है उसके बारे में बताते हैं, जो नहीं है वो। तो साउंड स्लीप में जैसे दृश्य दृष्टि वाले को देह तो दिखता है, लेकिन कैसा दिखेगा? परम शांत, समझ आता है? तो वैसे ही दृश्य दृष्टि वाले को ये दिखेगा तो उसको परम शांत दिखेगा, क्योंकि वो नहीं है। जो होता है उसमें कुछ बंद भास होता है, हमारे संवेदन। जो नहीं होता है उसमें अपीयरेंस का कोई संवेदन भ्रम नहीं होता है। दृश्य दृष्टि से देखने से लगता है कि ये है, इनका चलन है, लेकिन वो नहीं है, नहीं है ऐसे। उसके लिए वसीठ ने दृष्टांत दिया, जीवन मुक्त का व्यवहार कैसे होता है, चलन दिखता है ना, क्योंकि बालक अपने गोड़िया में बोलते हैं ना, तो सो रहा है फिर भी नींद में उसका हाथ पैर हिलता है, तो उसमें उसका देहाध्यास करतापना नहीं है, मैं हूँ और मैं हाथ पैर हिलाता हूँ, ऐसा नहीं है। ऐसा दृष्टांत वसीठ नहीं, एग्जैक्ट है ना, बराबर है एकदम एग्जैक्ट। उसको मालूम नहीं, वो नहीं है, वो कहाँ है? नहीं, वो तो शांति में है। अगर तो वो नहीं है और शांति ही है तो वो आगे का मतलब हमने दिया है। मालूम है? टोटालिटी में रियलिटी, टोटालिटी में रियलिटी परम शांति जो है सो है, टोटालिटी में अपीयरेंस परम शांत है ही नहीं, तो आगे आए नहीं है इसलिए परम शांत। तो वो कैसा होगा? तो परम शांत। अपीयरेंस दृश्य दृष्टि वाले को भासता है, लेकिन टोटालिटी में अपीयरेंस परम शांत है ही नहीं। टोटालिटी में रियलिटी सबसे बड़ा सब कुछ है, परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति। टोटालिटी में अपीयरेंस है ही नहीं, तो समष्टि अनंत दृष्टा दृश्य, समष्टि अनंत साक्षी साक्ष्य, नहीं समझे? लेकिन है ही नहीं, तो दृश्य दृष्टि वाले को भासता है, लेकिन वो कैसा? तो परम शांत। टोटालिटी में रियलिटी देखा ना, वर्तमान टोटालिटी में रियलिटी परम शांति जो है सो है,
टोटलिटी में अपीयरेंस परम शांत माने है ही नहीं कि पहले जो है सो है उसी को दूसरा उगाड़ दिया है कि टोटलिटी में रियलिटी सबसे बड़ा सब कुछ है, परम पिता का परम टोटलिटी में अपीयरेंस पहले परम शांत का, उसको परम शांति और जो है सो है का उसको सबसे बड़ा सब कुछ है का, जो परम शांत और है ही नहीं का उसको बाद में टोटलिटी में अपीयरेंस है ही नहीं, अनंत समक्ष दृष्टादृश्य अनंत समक्ष दृष्टादृश्य अनंत समक्ष तो वो कैसे लगेगा दृश्य दृष्टि वाले को परम। तो जहाँ अपीयरेंस परम शांत है तो रियलिटी परम शांत है, उसमें कहना ही क्या। बोलो कैसा प्रकाश है। इसको दृश्य दृष्टि वाला कोई शब्द यूज करेगा तो क्या कहेगा। पहले आप सिरमौर शब्द यूज करते थे, कोई अद्भुत शब्द यूज करते हैं नहीं, या कोई क्या कहते हैं यूनिक अनपैरेलल अजोड़, इसके समान कुछ नहीं। तो वही है, फिर दूसरा क्या है खुद, इसके कंपेरिजन है खुद परम शांति जो है सो है परम कैवल्य परम शांति परम ज्योति, तो फिर कहना ही का खुद परम शांति प्रकाश परम शांति। अपीयरेंस इन टोटलिटी, टोटलिटी में अपीयरेंस जी ऐसा बोले ना, टोटलिटी में अपीयरेंस परम शांत, परम शांति उसको परम शांत कहा। तो टोटलिटी में रियलिटी परम शांति है, उसमें कहना ही क्या है ऐसा। तो लक्षण दृश्य दृष्टि वाले के सापेक्ष कि भाई उसको हम कैसे पहचान, हमको उसका लाभ लेना और हमको भी ऐसा ही जो स्वयं सहज है तो हमको भी ऐसा ही हो, हम नहीं है और सबसे बड़ा सब कुछ है, तो जहाँ हम नहीं है वहाँ सबसे बड़ा सब कुछ है और उसकी परम शांति है। हमको कैसे हो तुम पहले पहचाने तब लाभ लेना, हम उसको पहचाने तब, तो पहचानने में उसकी पहचान परम शांत अपीयरेंस दृष्टि से और रियलिटी से वो परम शांति है। तो दोनों पर्याय हो गए, रियलिटी और अपीयरेंस एक हो गया परम शांति में, क्योंकि अपीयरेंस परम शांत रियलिटी परम शांति हार्मोनी हो गई है, हार्मोनी हो गई माने एक हार्मोनी में दो है वो एक हुए ऐसा नहीं, माने एक ही वस्तु रियलिटी ही रियलिटी है अपीयरेंस नहीं है ऐसा हो गया, माने परम शांति ही परम शांति है ऐसा हो गया, माने है और नहीं है ऐसा दो नहीं रहा। अपीयरेंस ही शांत हो गया और रियलिटी तो परम शांत है शांति ही, ही है। शांत है ही, इसलिए वो उसमें अलग दूसरा नहीं है, समाया हुआ इंक्लूसिव अपीयरेंस है। जैसे मोजा अनंत महासागर में जल में समाया हुआ है, मोजा ऐसा द्वैत ब्रह्म नहीं रहा, नहीं है, नहीं बराबर एक हो गया। अपीयरेंस रियलिटी एंड अपीयरेंस ऐसा द्वैत ब्रह्म नहीं रहा है, रियलिटी ही रियलिटी है, अपीयरेंस नहीं है ऐसा, क्योंकि वो परम शांति है माने नहीं है ही नहीं, और ये परम शांति है सबसे बड़ा सब कुछ है। तो यदि सबसे बड़ा सब कुछ है या परम शांति है या जो है सो है या परम कैवल्य, तो उसमें अलग दूसरा है ही नहीं ऐसा कुछ नहीं है, परम शांत या अपीयरेंस ऐसा अलग दूसरा कुछ नहीं है, कोई इसमें इंक्लूसिव है, पार्ट एंड पार्सल है, वही बात है, मानो द्वैत ब्रह्म नहीं है ऐसा क्या होता है ऐसा जी ब्रो। क्योंकि रियलिटी को परम शांति कहा, परम शांति है, रियलिटी परम शांति है और अपीयरेंस परम शांत है, तो परम शांति ही है। फिर परम शांति और परम शांत दो का है, परम शांति ही है। तो ऐसी परम शांति ही वो बात ये हो रही थी हमको कहीं कैसे पहचानना में कैसे ला देना, तो ऐसी जो है सो है परम कैवल्य अनंत पूर्ण परम दिव्य ज्योति परम शांति जहाँ प्रकाश की हो वहाँ से हम भी वो रहना है, दूसरा नहीं है और दूसरा होता नहीं है। होता नहीं है।
से दूसरा ऊंधा मारना, ऊंधा मरना नहीं है। गोविंद प्रभु खा पी के सो जाना, भले घर वाले बोले दिन रात सोते ही रहते हो, बोलने का हम परम चिता का परम पद पूर्ण विश्रांति में रहे हैं, आप भी रहो। उसको बोलते बहुत कि हमको बहुत नींद आती है, बहुत नींद आती है। तो हम बोले ये तो हो आपको ग्रेस उतरा, डिवाइन ग्रेस, डिवाइन ब्लेसिंग्स, कि आप जो है सो है, परम कैवल्य, परम शांति, परम ज्योति, तेज में तेज, ज्योति में ज्योति। लोग गोली खाते नींद नहीं आती है और ड्रिंक करके भी नींद नहीं आती, तब बढ़िया मारते हैं छटपटते हैं। उसको मालूम नहीं है कि गोली की और ड्रिंक की जरूरत नहीं है, नींद की भी जरूरत है ना। सहज परम शांति आप कृत्रिम है कि नहीं, क्योंकि अनंत पूर्ण परम दिव्य ज्योति परम शांति तो स्वयं सहज है, दूसरा नहीं, दूसरा होता नहीं। ये गोली खाने की भी जरूरत नहीं है, ड्रिंक करने की भी जरूरत नहीं, तरफड़ियाँ मारने की भी जरूरत नहीं, छटपटने की भी जरूरत नहीं चंचलता भ्रांति की जरूरत नहीं। कैसा है ये टाइम, कैसा रहा ये कैंप? वहाँ दिल्ली में ठंड थी तो 10 दिन की छुट्टी मिली तो आ गए बोलो कैसा लाभ है, कैसा प्रकाश है? पूर्ण लाभ, पूर्ण प्रकाश और पूर्ण लाभ, स्वयं सहज लाभ ही लाभ। परम ज्योति अनंत पूर्ण ही अनंत पूर्ण है। वो आप बोलते थे ना कि परफेक्शन ऑफ इन्फिनिटी क्या है, ये उसका प्रश्न था अमुक बहुत टाइम पहले। परफेक्शन ऑफ इन्फिनिटी, अनंत की पूर्णता, यह है परम ज्योति अनंत पूर्ण ही अनंत पूर्ण है ना। इसको ये वेदांत प्रक्रिया वाले ऐसा बोलते हैं, नित्य प्राप्त से प्राप्ति। वो नित्य प्राप्त ही है क्योंकि स्वयं ही है वो, ये नहीं। तो वो अपने में अपने को नित्य प्राप्त ही है, वो नई प्राप्ति होती नहीं। लेकिन भ्रम सापेक्ष कहा कि हमारा नित्य प्राप्त की, हमको नित्य प्राप्त की प्राप्ति हुई, ये हम की नहीं, ये हम की नहीं, ये हमारा की नहीं। जो है सो है, वो अपने आप में अपने आप नित्य प्राप्त से प्राप्ति। अप्राप्ति क्यों कही? भ्रम सापेक्ष। अप्राप्ति क्यों कही? भ्रम सापेक्ष। भ्रम नहीं है इसलिए प्राप्ति नहीं हुई है, स्वयं है, सहज है, ऐसा ये लोग को दो प्रसाद। कितने हैं बोलो? आगे कितने आए? और दो दूसरे आने वाले हैं। अच्छा, ये अंदर सब है ना? ऐसा 12 के पहले भेजो, बोलो 12 के पहले भेजो। कैसा है? फिर आप जवाब नहीं दिया उन लोगों को? क्या हम तो परम चिदाकाश परम पद पूर्ण विश्रांति में है, रहते हैं, आप भी रहो। दूसरा वड़खा क्यों करते? वड़खा हिंदी में क्या बोलते? वड़खा जो कुछ नहीं है उसमें क्यों छटपटते हो? ऐसा छटपटाट बोलते हैं ना, छटपटाट। गुजराती में वड़खा बोलते हैं, धुमाड़ों में बाजका बोलते हैं। धुआं होता है ना, उसमें बाजका बनना कुछ मिलेगा। शेख चली का हवाई किला, ऐसा कहते हैं। वैसे कहते हैं आकाश कुसुम, आकाश वृक्ष वो कभी हो सकता है तो जगत हो सकता है चिदाकाश में।
ब्रह्म में। हाँ? आकाश कुसुम नहीं हो सकता है, आकाश वृक्ष नहीं हो सकता है, लेकिन आकाश ये मैं हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा फैमिली है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा ऐसा है वैसा है, वो हो सकता है। आकाश कुसुम नहीं हो सकता है, आकाश वृक्ष नहीं हो सकता है। वेदांती ब्रह्मज्ञानी बोलने में लेक्चर में तो जरा भी पीछे नहीं पड़ेगा, फिर उसको जरा सॉरी करने की। आपके पास लगता है आप सामान्य हैं, ऐसा लगता है नहीं, खास कुछ नहीं है। आपको कुछ मालूम नहीं। सिटी में पूछो सब हमको जानते हैं, हमारा कितना है। आकाश कुसुम नहीं है, आकाश वृक्ष नहीं है। सब हमको पहचान, ऐसा क्यों? सॉरी करो तो निकलेगा फिर ये दोनों को दे दो, फिर वेदांत ब्रह्मज्ञान निकलेगा पूरा। ओम 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 दो प्रकार। अभी सब प्रसाद अंदर रख दो। बनाओ और बनाओ ना, 6 तो आ गए, 6 आ गए। बनाओ बनाओ थोड़ा, 8-10 बना के रखो। 2-3 बनाओ चले। बोलो ऐसा है परम ज्योति, परम शांति। यही अगर वो सब कुछ है, क्या एकदम परम ज्योति अखंड ज्योति यही सब कुछ है, तो लोग ये जो लोग पता नहीं किसी ने जाना हो या न जाना हो, लेकिन वो सब वो ध्यान बताते, भक्ति बताते, लेकिन यहाँ मालूम पड़ता है कि ध्यान करने की या भक्ति करने की या कुछ पढ़ने की लेकिन कहीं करने वाला हाँ वो है ही नहीं, लेकिन वो बताते, अगर न जानते तो नहीं हमारा बताना बचपन से चाहिए ना। बचपन से रिविलेशन है, मैं ज्ञानी मैं योगी, ऐसा अहंकार से होता है, बचपन का रिविलेशन। ये सब तो ज्ञानी योगी हो गए, नहीं है वो, नहीं है वो, और है वो तो है, वो तो है। कैसा है एकदम स्वयं सहज अनंत पूर्ण। और गोविंद प्रभु रात को सतीश प्रभु जोर शोर से हंसते थे आपके साथ, कल के परसों नहीं, बहुत आनंद में होते हैं सतीश प्रभु। वो क्या बोलते हैं, बहुत हंसते हैं, ऊपर आवाज सुनाई देता है, तो कुछ आपके साथ हंसते थे ना। हाँ वो प्रभु ऐसा बोलते थे, यहाँ आते हैं ना तो एकदम परम शांति जैसा लगता, घर पे जाते फिर बखड़ा चालू हो जाता है, ऐसा बोले। हाँ तो इसके लिए हंसने लगे हो। मैं वो बोला, पाटन वाले ऐसा ही होता है। उसकी बात कर रहे हैं, पाटन वाले की, ब्रह्म देवता हाँ क्या बोलते हैं। तो वो बोला कि घर ये जाएंगे ना, घर पे जाएंगे ना तो बोलेगा ये लाने का वो लाने का, वो उनका काम चालू है ना, हाँ हाँ उसी के लिए। तो यहाँ आता है तो बराबर जितना तक बैठते हैं ना तब तक अच्छा रहता है, एकदम शांति रहती है। फिर घर पे जाएगा तो वो लाने का वो सब चालू ही रहता है बखड़ा के। लेकिन इसके लिए बहुत हंसने लगे। हंसते हैं नहीं, फिर हंसते हैं, खुश हो जाते हैं। जोर शोर से ऊपर सुनाई देता है, हाँ ऐसा बोलते हैं। तो पोछा लग गया, पंखा बंद कर दे, सब सूख गया। ओटा बिछाना है ना पुरता, हाँ बोला मैंने ज्यादा लाए क्या है गोविंद प्रभु। हाँ ओम
चूना बिछाना ज़्यादा लाए हैं ना। वही तो भी था लाए। बिछाने का तो एक वो बेड के ऊपर गद्दा है, एक और उसके ऊपर गद्दा, 2 गद्दे रखे हैं। और उसमें तो 2 ही सो सकते हैं। आप लिख लेना एड्रेस वगैरह सब सब। नीचे एक हाँ, गुण हमको तो एक बार हो क्या और ये है हो गया। गोविंद प्रभु है ना, ऊपर हो गया। वो पास में ही रहते हैं। तो हमारा हाँ लेकिन घर प्रभु एक बार में देख क्या है? लेंगे ना तो लिखने की जरूरत नहीं, फिर उनको पहुंच उनके जाए। पास फिर लिख के भी- दिया है ना, हाँ लिख ले, हाँ, तो फिर भी लिख ले। फोटो निकाल दो। एड्रेस फोटो है, निकाल कौन दो। है। हाँ 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 ये फोटो निकाल दो, इनके पास लिख के दिया है। हाँ तो बराबर है, देख लेते हैं। हाँ तो अभी ले लो, आप अभी ले लो। अभी ले लेते हैं। परम दिव्य ज्योति, परम शांति झांकी नहीं है। ऐसा नहीं बोलते, ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। अवस्था होती है तो वो भूल जाते हैं। तो वीरू माता जी को बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं, वो भूल जाते हैं। नहीं बोलते तो भूल के, हम तो ऐसा सोचते हैं कि जैसे बड़े हो जाते हैं तो वैसे ज्ञान वृद्ध नहीं होते। जो 2 बात हुई, ज्ञान वृद्ध भी होते हैं और भूल भी जाते हैं, और मेमोरी फुल भी होती है। उसको समझ कर निकालो ना तो पूरा व्यक्तिगत पूरा इंसाइक्लोपीडिया खुलेगा। और इसकी बात करेंगे ना, क्या बोले थे तो अभी भूल जाते हैं, याद नहीं रहती। तो क्या है ये सब, क्या है? कुछ नहीं। भूल जाते हैं, ऐसा भी नहीं कहते, कभी वो भूल जाते हैं। वो एनसाइक्लोपीडिया पूरा भरा हुआ रहता है, कभी भी कोई भी नंबर निकालो। तो सत्य क्या है? अभी आपने भले आप जैसे भी रहे हो, कैसे भी वो रहने दो एक बाजू, लेकिन ये जाना, जो जाना उससे वो सब क्या है? हाँ? क्या है? ना क्लियरली खुला कहना हो तो क्या कहेंगे? चोखा कहना हो, सच्चा चोखा कहना हो तो क्या है? वो सब क्या है? बोलो। ये भूल जाते हैं या सब दूसरा सब याद रहता है, वो निकालो तो फटाफट बोलने लगते हैं। होता है कि नहीं? हम तो कहते हैं कि मेमोरी एक्चुअली भूल जाते हैं, ऐसा होता नहीं। ये तो हम भूल जाते हैं, ऐसा कैसे याद रहता है? वो कैसे याद रहता है? हम भूल जाते हैं, वो कैसे याद रहता है? हमको किसी को कुछ देना है ना तो भूल जाते हैं, लेना है तो नहीं भूलते। हाँ, किसी को देना है ना तो भूल जाते हैं, और लेना है ना तो नहीं भूलते। वो क्या है? वो भूल जाते हैं। हम क्या कहते हैं मालूम है? कोई बोले भूल जाते हैं तो हम तो बोलते हैं क्या कि घना अंधकार हो ना, पास पास में सब घर हो ना, तो कुछ ना दिखता हो ना, तो पड़ोसी के घर में घुस जाना चाहिए, तो हम कहेंगे कि भूल जाते हैं। फिर बाद में उसको घर में आने देते कि नहीं, वो देखने जरा कहाँ घुस गया, अपना घर पहचानता नहीं है। तो व्यापक में दिखाऊं आगे।